वॉइस आ रही सर? जी जी आ रही है। सर बताइए, सबसे पहले कराइए, तो आप आपको इंट्रोड्यूस कराइए इनको और मैं इनका फॉलोअप लूंगा। मैं लाइन पे आ गया हूँ, अब मुझे बताइए। जी सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग शिवन जी। सर ये मेरे फ्रेंड है, लाइन पे हैं, इन्होंने वेस्टीज की मीटिंग देखी है तो इनके कुछ डाउट्स हैं, वो आप इनको क्लियर कर दीजिए थोड़ा। ऐसे ही कराते हैं हम तो। चलो, और मेरे से बात कराने से पहले इनसे क्या बात हुई थी आपकी, वो जरा आप बोल के दिखाओ। मान लो अभी आप, मैं लाइन पे नहीं हूँ, आप इनसे बात करो, अब मेरे से कैसे बात कराओगे? जी, जैसे सर इन्होंने हमसे कुछ पूछा, वो चीज मतलब अब फ्रेंड है मेरी तो मेरी बात तो इतना ज्यादा सीरियस लेंगी नहीं ये। हम्म। जी सर, तो फिर हम इनसे इनसे बोलेंगे, मतलब कोई लेता ही नहीं है फ्रेंड की बात को सीरियस। फिर हम हम्म। इनसे बोलेंगे जो ये एक दो डाउट्स हमसे पूछेंगे कि ये अपलाइन की होता है हाइपिंग कि बनानी होती है, देखो समझो आप लोगों से। अपलाइन की जी। हाइपिंग बनाइए, जब भी किसी से बात कराइए अपलाइन की हाइपिंग। यार रिचा, तुमने कॉन्सेप्ट देखा और बहुत अच्छा लगा तुमको, मुझे पता है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ये सारी चीजें। और अब देखो यार, इसका छोटा सा एक रिव्यू होता है। मान लो शिवम जी को फॉलोअप करना नहीं आता है, इनको फॉलोअप कराना है अपने फ्रेंड का, तो ये उनके सामने अपने ऊपर वाली अपलाइन की हाइपिंग बनाएंगे। जो भी इनकी अपलाइन ऊपर होगी, जो भी फॉलोअप लेगा। यार रिचा, तुम्हें देखो, मैं एक एक रिव्यू सिस्टम होता है, तुमने जो कॉन्सेप्ट देखा है उसका तुम्हें रिव्यू देना है कि यार वो तुम्हें कैसा लगा और तुम्हारा उसके बारे में क्या थॉट्स हैं और क्या चीजें हैं। और इसके लिए एक बहुत सीनियर अपलाइन है हमारी, जिनके पास एक बहुत अच्छी टीम है, जिनके पास 20 लोगों की टीम है, जिनके पास 20 लोगों का नेटवर्क है, या जिनके पास 15 लोगों का नेट, जितना उनका हो आप बताओ। यार जिनके पास 20 लोगों की टीम है, और तुम सोच के देखो, जिनके पास 20 लोग हैं आज, यार दिन में अगर वो 1 घंटा भी सबसे बात करना चाहे ना, तो वो बात नहीं कर पाते हैं अपनी टीम में। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत कम समय के अंदर। अभी रिसेंटली 1 से 2 महीने ही हुए हैं वेस्टीज में, और 1-2 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ कर पा रहे हैं। और सारे अच्छी नॉलेज उन्होंने गेन की है, तो मैं तुम्हारी उनसे बात कराना चाह रही हूँ, और वो तुम्हारा एक रिव्यू लेंगे। और तुम्हें करना क्या है, ऋचा, बहुत अच्छे से बात करनी है। बहुत सारी चीजें, जो भी तुम्हारा मानना है वेस्टीज के बारे में, जो भी तुम्हें जैसा लगा, खुल के तुम्हें उनसे बात करनी है, A to Z। तुम अपना सारी चीजें आप उनसे शेयर कर सकते हो, और सर तुमसे एक रिव्यू लेंगे, बाकी जैसा तुम्हारा हो, बाकी सर से ही तुम्हें बात करनी है। ठीक है, ऐसे करके आपको एक सामने वाले अप्लायंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि सामने वाला आपका दोस्त और आपका फ्रेंड नहीं जानता है कि किससे हम बात करने जा रहे हैं, या उनकी वो इस फील्ड के सीनियर है या कि नहीं है। थोड़ा सा बता के आप तब बात कराओ तो सामने वाला सुनेगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा वो जिससे आप बात करा रहे हो उसकी बातों को वो बंदा सुनेगा, थोड़ा सा सीरियस लेगा। तो उसको सीरियस करना बहुत जरूरी है यार, कि सर का टाइम मुश्किल से मिलता है, उनकी टीम में 20 लोग हैं, और 20 लोग अगर उनका टाइम ले लेंगे तो सोच के देखो कि कहीं ना कहीं टाइम मिलता ही नहीं। मैंने रिक्वेस्ट की है सर से कि यार तुम्हारा रिव्यू मैं उन्हीं से करता हूँ, तो अच्छे से बात करो। फिर लाइन पे लेके आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया, गुड मॉर्निंग सर, ये मेरी फ्रेंड है रिचा है, और सर ये करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। डाउट मत बोलिए, कभी भी मत बोलिए खुद से कि यार ये डाउट के अंदर है या डाउट है इनके, कुछ आप क्लियर कर दो। कुछ नहीं, कह दो कि सर वेरी वेरी, भले इनने कुछ भी बोला हो आपके सामने, अगर आपकी अपलाइन लाइन पे जैसे ही आई है, सुनाने के लिए, अपने दोस्त को सुनाने के लिए आप जरूर बोलेंगे उनसे कि वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, और सर कॉल पे मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम रिचा है, और सर इनको कल की मीटिंग जो है ना वो बहुत अच्छी लगी, और ये करने के लिए भी पूरा रेडी है। बस सर थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपसे बात कराते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन होंगी या कुछ भी ऐसा हुआ तो आप उसको क्लियर कर, खत्म। ये करने के लिए बहुत रेडी है, इनको बहुत अच्छा लगा, ये आपका बोलना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। ठीक है, और फिर हम बाकी अपलाइन बात करेंगे। तो गुड मॉर्निंग रिचा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग। ऋषा जी क्या करते हो आप? और मैं तो बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा तेज बोलो मैम। और मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। बीएससी नर्सिंग कर रहे हो आप? जी चलो, सर। तो कितने ईयर का कोर्स है आपका ये नर्सिंग का? 4.5 ईयर। 4.5 ईयर, 4 साल? यस सर। ओके, थोड़ा सा तेज बोलो मैम, पास आके, आई थिंक माइक आपका दूर है आपसे, आप थोड़ा सा पास लेके उसको बोलो। 4.5 ईयर, चलो बढ़िया है। तो कितने साल हो गए आपको अभी करते करते? एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मेरे एग्जाम लेट हो गए थे, तो ये 2016 में एडमिशन करवाया था, तो 2020 चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा लेट हो आपकी आवाज नहीं आ रही मैम मेरे पास बिल्कुल ढंग से। गया। सर 2016 में एडमिशन करवाया था, और ये 2021 चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, तो लास्ट ईयर चल रहा है आपका ये? यस सर। ओके, चलो, तो एग्जाम हो रहे हैं या अभी और होने हैं इसके अलावा? सर बस ये लास्ट ईयर की एग्जाम है, उसके बाद लास्ट क्लियर ईयर हो के जाएगा। एग्जाम कर रहे हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया।
तो ऋचा जी आगे फिर क्या प्लानिंग है आपकी? आगे क्या, आप जैसे एग्जाम हो जाएंगे फिर आप क्या आगे देखते हो अपने आप को, कहाँ आपका फ्यूचर है, कैसे क्या होगा? फ्यूचर में सर टीचिंग या फिर हॉस्पिटल जॉब, इनमें से कोई जो भी। आपकी आवाज नहीं आ रही ऋचा जी, क्लियर बात नहीं हो पा रही है। सर फ्यूचर में हॉस्पिटल जॉब या फिर टीचिंग के लिए। हॉस्पिटल ड्रॉप करेंगे या तो क्या टीचिंग? यस सर। तो टीचिंग लाइन में मतलब नर्सिंग से आप टीचिंग में ट्रांसफर कैसे, मतलब वो भी आपने कोर्स किया हुआ है या कोई कैसे वहां पर कर सर लोगे आप? एक्चुअली बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो नर्सिंग कॉलेज में टीचिंग के लिए चांस होता है। नर्स, अच्छा अच्छा, चलिए बेस्ट है। तो नर्सिंग कॉलेज के अंदर आप टीचिंग करेंगे या तो आप नर्सिंग का किसी हॉस्पिटल में आप ज्वाइन करेंगे इसके बाद? चलिए यस सर। बहुत बढ़िया मैम, आपने 4 इयर्स का एक लंबी ड्यूरेशन के अंदर आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात है ये। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। हालांकि मैं अपने बारे में भी बता दूं तो मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, और इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी जॉब लगी, और मैं ऑलरेडी मेरी वहां पर अच्छी जॉब थी। मैंने 8 से 10 हजार से जॉब स्टार्ट करके मैंने 30 हजार तक का मेरा पैकेज लगा। और कहीं ना कहीं लेकिन आज मैं आपसे वो नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ लेकिन आज मैं फुल टाइम वेस्टीज कर रहा हूँ, पता है आपको। और मैं वेस्टीज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा था। जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि आपका अपना क्या मानना है वेस्टीज के बारे में, या वेस्टीज से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक्चुअल में आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो? जैसे आज आपने किया जो है वो तो ठीक है, चलिए आपने पैसे लगाए, आपने डिग्री ली, सब कुछ सही है। अब देखना पीएमएफ कैसे निकालेंगे यहाँ से। आप कैसे बनना क्या चाहते हो, मतलब आगे चल के कुछ बहुत थॉट्स हैं आपके, या एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो आप, या कुछ बहुत नो लग्जरी सर। लाइफ, अच्छी लाइफ स्टाइल हो आपके पास, या अगर असली भाषा में मैं बोलूँ आपको कुछ ऑप्शंस अगर मैं आपको दूं रिचा, तो बहुत अच्छे से समझिए ना आप पैसा ज्यादा लाइफ में कमाना चाहते हो, या आप अपना नाम और पहचान बनाना चाहते हो, नाम के लिए काम कर रहे हो, या आप इन फ्यूचर लोगों की मदद करना चाहते हो जिसको हम सोशल सर्विसेज कहते हैं कि लोगों के लिए हम कुछ कर पाए, या इन फ्यूचर आप चाहते हो कि आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो और एक बिजनेस ऑनर बन जाओ आप, जहां पर आप अपना बिजनेस चला रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि हमारी लाइफ कुछ इस तरीके की हो कि जहां पर घूमना फिरना और बहुत सारी चीजें आपको ऐसा पसंद है। मतलब इनमें से अगर कोई एक चीज आपको चूज करनी पड़े, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ऋचा, बहुत अच्छे से सुनना। सर मुझे पहला, समझ में आ गया सर। जी, मुझे समझ में आ गया। मुझे अपनी पहचान और। पहचान के लिए आप काम करना चाहते हो, यस सर। राइट? यस सर। यही आप चूज कर रहे हैं इनमें से? अच्छा, इतने सारे अच्छे ऑप्शंस थे लेकिन आपने पहचान को ही क्यों चूज किया, कोई इसके पीछे की वजह? सर लाइफ में पहचान ही सबसे ज्यादा होती है। पहचान और पैसा, अगर पैसा है तो ही पहचान है। पहचान और पैसा, अगर दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करोगे पहले, पहचान या पैसा? पहचान। पहचान। तो पहचान को ही क्यों चूज किया आपने, ऐसी क्या वजह है आपकी, आप मतलब आप क्यों पहचान ही चूज कर रहे हो? सर पहचान की भी अपनी एक वजह होती है, इसमें से अपनी हाँ, बिल्कुल सेल्फ खुल के बताइए डिपेंड। टीचर, आराम से बेस्ट तरीके से आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी के सामने जाने पर थोड़ा सा अपने को प्राउड फील हो, बस ये। थोड़ा सा प्राउड फील हो, किसी के सामने जाएं तो लोग हमें पहचानते हो, कहीं पर भी महफिल में, किसी मैरिज पार्टी में, तो लोग हमें जानते हो अच्छे से, यार क्या इन्होंने ये यस किया सर। है। चलिए तो यस बहुत सर। बढ़िया है आपका। देखिए आपका मान आपके आपने बहुत बढ़िया ऑप्शन चूज किया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं इंजीनियरिंग कर जरूर रहा था लेकिन मेरा, जब मेरे से पूछा गया कि यार आपको क्या पसंद है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने भी पहचान ही चूज किया था। रिलेट कर दीजिए यस सर। सामने वाले को कि मैंने भी यही चीजें चूज की थी, पहचान ही चूज की थी, कि यार लाइफ में पहचान का होना बहुत जरूरी है। यस चलिए सर। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर आपकी लाइफ में पहचान आपको क्या नाम है, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ अभी लाइफ में आप पहचान बनाने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हो आप, कैसे आपका नाम और पहचान बनेगी? सर नाम और पहचान के लिए थोड़ा सा सोसाइटी को भी देखना पड़ता है। हम्म। उसमें से मैंने जैसे ये बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है, इसके लिए मेरा नाम और पहचान दोनों बन सकते हैं। नाम, जैसे मैंने कॉलेज में पढ़ाया तो वहाँ पे मेरी थोड़ी सी अच्छी वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट ये मिलेगी। हॉस्पिटल में वर्क करेंगे तो उसमें से भी अपनी पहचान बनेगी। पेशेंटों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। तो बस ऐसे फिर इसके आगे हम जाएंगे, वो किसी और को बताएंगे मेरे बारे में, फिर वो किसी और को बताएंगे। इससे ओके,
मतलब आप अपना पहचान ऐसे बनाना चाहते हो कि लोग आपके बारे में बात करें, लोग डिस्कस करें कि यार इन्होंने कुछ किया है या कुछ अच्छा करते हैं या आज ये कामयाब है। तो उसके लिए आपने नर्सिंग को चूज किया है कि नर्सिंग आपका कंप्लीट हो ही गया है, फिर देन जॉब। तो लगभग कितना अप्रोक्स कितने तक की आपकी जॉब लगेगी, क्या आइडिया है, स्टार्टिंग क्या होता है आपका पैकेज? सर इसमें से बहुत सारी पोस्टें होती हैं, जो पोस्ट मिल जाएगी उसी के अकॉर्डिंग सैलरी होती है इसमें। एक अब एवरेज जैसे सैलरी स्टार्टिंग क्या होती है? स्टार्टिंग में पहले 1-2 साल में आप कितना अर्न कर से कैसे करोगे? प्राइवेट कॉलेज में अगर हम ज्वाइन करेंगे तो विथ रजिस्ट्रेशन तो हमारी 25 से 30 हजार रुपया सैलरी स्टार्ट पर मंथ स्टार्ट 25-30 हजार रुपए में होगी। चलिए, प्राइवेट में। इसके बाद बिल्कुल, जब बहुत बढ़िया सरकारी। ऋचा जी, बहुत बढ़िया। बेस्ट आपने जो रास्ता चूज किया है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में पहचान ना पा पाए, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब आपका नाम, पैसा तो आप कमा रहे हो लेकिन आपका नाम और पहचान इतना नहीं है जितना आप चाहते हो जिस हिसाब से, तो कैसा लगेगा आपको? सर वो तो बहुत बुरा लगेगा सर। बहुत बुरा लगेगा। जी सर। चलिए, देखिए, आपने जो रास्ता चूज किया है ऋचा जी, बहुत परफेक्ट है। मुझे पता है आप अपनी एक अच्छी जॉब भी पाओगे और आपको फैमिली और रिलेटिव के अंदर लोग जानेंगे। लेकिन पता है, मेरी पहचान, मुझे भी पहचान चाहिए थी और मैंने वेस्टीज को चूज किया इसके लिए। पता है क्यों? क्योंकि वेस्टीज के थ्रू मुझे अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट के अंदर भी लोग मुझे जानेंगे। लेकिन एक जॉब अगर हमारे पास है, जैसे मेरे पास भी थी 25-30 हजार की नॉर्मल एक जॉब थी, और यही जॉब से आप भी शुरुआत करोगे। लेकिन उस जी जॉब के सर। अंदर मुझे सिर्फ मेरे रिलेटिव्स जानते थे, उस जॉब के अंदर मुझे सिर्फ मेरे दोस्त जानते थे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या देखा वेस्टीज के अंदर, प्लस पॉइंट क्या देखा ऋचा, कि यहाँ पर अगर मैं 2-3 साल अपना काम कर लेता हूँ, भले मैं साथ में करूँ, साइड में करूँ भले मैं, लेकिन तो भी यहाँ पे 3 से 5 साल का काम करने पे मेरी एक इतनी पहचान यहाँ से होगी, इतनी पहचान बन सकती है कि यार मुझे अलग अलग सिटी के अंदर लोग जानेंगे, जो शायद आज मुझे जानते नहीं है वो भी मुझे जानने लगेंगे। जैसे आज वेस्टीज में मैंने बहुत लोगों को देखा, 2-2 3-3 साल काम किया। अपने कानपुर के अंदर कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, कुछ लोग हैं जिनकी पहचान आज उनको लोग अलग अलग स्टेट में जानते हैं। ऐसे पूरे इंडिया के अंदर दिल्ली से कुछ लोग हैं, लखनऊ से कुछ लोग हैं। अपने लखनऊ के अंदर एक गर्ल है, पूर्णिमा सिंह नाम है उनका, आपको पता है? लेकिन उस बंदी ने 3 साल काम किया है, आज वो बंदी पूरे इंडिया के अंदर बहुत फेमस है। इंडिया छोड़ो, इंडिया के बाहर कई कंट्रीज में जहाँ वेस्टीज काम कर रही है, उनका नाम वहां तक पहुंच गया है, लोग उनको कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे दिखा कि यार यहाँ पर नाम और पहचान और ज्यादा पाई जा सकती है। मेरा पर्पस तो वही था और इस वजह से मैं आया इस फील्ड के अंदर। बाकी आप बताइए, आपका क्या मानना है वेस्टीज के बारे में? आप क्या समझते हो और आप क्या जानते हो? तो ये इनकी पहचान, अब यहाँ से ये होता है, क्या कहते हैं, यहाँ से पीएमएफ, सामने वाले का पीएमएफ मैंने ये जो पूरा करके दिखाया है, वो ये है। म्यूट लगा लो अब ऋचा जी आप। इसमें मैंने इनको कुछ ऑप्शंस दिए थे, नाम का दिया था, पैसे का दिया था, और थोड़ा सा इन्वॉल्व होके आप दीजिए जवाब। ऐसे नहीं कि उनको सिर्फ आप नंबर्स दे रहे हो कि यार भाई आप चूज कर लो, अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलना है या व्हील नहीं घुमाना है कि कुछ भी चूज कर लो। एहसास करो भाई, आप अपनी लाइफ में पैसे ज्यादा कमाना चाहते हो, या आप चाहते हो यार आपकी नाम और पहचान इतना बने कि लोग आपको जानना पहचानना स्टार्ट कर दें, या आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, ऐसी लाइफ आपकी हो, या आप चाहते हो आपको घूमना फिरना एंजॉय करना बहुत पसंद है, वैसी जिंदगी आपके पास हो, या आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे बिजनेस के मालिक बन जाएं जहां पर आप सारी चीजें ऑपरेट कर रहे हो, बड़ा बिजनेस आपके हाथ में हो। आप लाइफ कैसी जीना चाहते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उनको इन्वॉल्व हो जाओ। 1 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन आप सामने वाले पे इन्वॉल्व हो जाओगे और वो चूज करेगा। जब उसने चूज कर लिया, आप उससे पहला सवाल कर लो, भाई क्यों करना चाहते हो, ये क्या वजह है ये करने की, ऐसे कैसे, मतलब क्यों आपने यही चूज किया, आपने नाम ही क्यों चूज किया? अब उस बंदे ने बोला नाम मैंने इसलिए चूज किया कि मैंने उसने अपना तरीका बताया कि मैंने नाम इस वजह से चूज किया। अब उन्होंने जो भी बताया, अब नाम चूज करने के पीछे, अब या तो यहाँ पर हम दो ऑप्शंस ये भी दे सकते थे, या तो हम डायरेक्ट पूछ लेते। वैसे मैंने इनसे पूछा कि ठीक है आप इसके लिए क्या कर रहे हो, तो इन्होंने बोला इसी के लिए हम नर्सिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इनसे डायरेक्ट ये भी बोल सकता था, एक ऑप्शन ये और था कि आप कैसा नाम बनाना चाहते हो, आप अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स में फेमस होना चाहते हो, या आप चाहते हो कि अलग अलग सिटी स्टेट के अंदर लोग आपको आपको जाने और आपको पहचाने। तो ये वहां पर भी देखने वाला था कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वहां पर ये बोलते हैं कि यार नहीं, मुझे रिलेटिव और फ्रेंड्स ही बोलते हैं, क्योंकि नर्सिंग के अंदर कोई भी स्टेट लेवल पे तो नहीं फेमस हो सकता है कि नर्सिंग करते करते स्टेट लेवल। तो वो इनको वहां पर भी हम अपनी बातों को रख सकते थे, लेकिन फिर मैंने इनको बोलने दिया। इन्होंने बोला कि मुझे अच्छी पहचान बनानी, बिल्कुल अच्छी पहचान। कितने से स्टार्ट होगी जॉब? 30-35 हजार, 25-25 हजार। उसके बाद इनको मैंने नॉर्मल सा बोला कि ठीक है, मैंने, मेरा भी यही पर्पस था और मैं भी इसी जॉब के लिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है
तो आप बोलिए कि भाई मैं भी इसी पर्पस के लिए अभी तक काम कर रहा था, यार मेरी एक 25-30 हजार की सैलरी हो, एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, अपना एक पहचान हो और अपना एक अच्छा नाम हो, लेकिन बीच में मुझे मिली वेस्टीज। वेस्टीज में मिलने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि यार वेस्टीज में जो भी लोग 3 से 5 साल मेहनत कर रहे हैं, जितना हम स्टडी करते हैं किसी कॉलेज में, अगर उतनी स्टडी हम वेस्टीज के अंदर कर लें 3 साल की, तो मुझे इतना नाम मिल जाएगा कि यार मुझे अपने शहर, रिलेटिव और फ्रेंड्स के अलावा मुझे अलग अलग सिटीज के अंदर लोग जानना स्टार्ट कर देंगे, मुझे अलग अलग स्टेट के अंदर लोग जानना स्टार्ट कर देंगे। तो ये नाम से रिलेटेड बातें करिए उससे, और यहाँ से बनता है आपका बॉन्ड, और यहीं से बनता है आपका वो, और फिर बोलो कि यार दैट्स वाई, यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैंने वेस्टीज को चूज किया। आपने पहले ही उसको एक वजह बता दी, उसकी जो वजह निकली थी, और फिर आगे बात आती है अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट वहां से स्टार्ट होता है आपका, उसका जो भी नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि उससे रिव्यू लो फिर वेस्टीज के बारे में, फिर वहां पर जाके मैंने बात रोक दी। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट पॉइंट है, सामने वाले का कैसे निकालें और खुद से कैसे रिलेट करें। बात